यूं सोचे भाई खूब खावा है तो एक कोई काम भा मुड़ना भा मुड़ चटना भा लौंडे चदना भा औ का ये काम नहीं निपटावा का है। हाँ जो हवा नौ भवा और वही देखो का होए है ना। बड़ा आनंद की बात है। घर मालिक जी की तरफ से 200 रुपया आए और भगवान से कामना करता हूँ ईश्वर कृपा करे। एक सोहर की मांग है तो दीदी जी ने भी सोहर कहा है और ये भी सोहर हो गया। सोहर एक कोई आए तब गए हो तो बहू गई थी यहाँ के फिर निपटा दिया है ना। हाँ अच्छा तुम्हारा दूसर है लिखा दूसर है कतना टिकोरे का हमारा दूसर है हमारा दूसर है लिखा दूसर है। देखो बताइए मेरे सुन लक्ष्मी नारायण भगवान की। भैया मुख्यमंत्री उतरैया तब कहला हमारी जान में एक बाबा मारे नहीं मरते रहे और जब ये खाए ही सब तो भैया हो जाए 1400 तो कीका मारब राखब। आए बा बूढ़ा ब्राह्मण बन के सटका टेकत आए होए। बूढ़ा भेष ब्राह्मण बना करके सटका टेकत आए होए। सब चेलन को डांट दिया कहो कौन ने खाए होए को खावा है। सब चेला कहला गुरुजी खाए नहीं है भाई खाए नहीं चुर रहा है। जब कहा चुर रहा है हाँ चुर रहा है। कोई तक खाए न लिहो नहीं। सांप क्या डसा है और सांप क्या डसा जानते हो। सांप मरी मार डारो और सांप के रे मुहिमा गन्ना बोई दो सांप के यहाँ मार के मुहिमा गन्ना बोई दो और वो गन्ना बोई दो गन्ना चूसे और गन्ना जो कहे वो चूस ले तो बताओ तो गन्ना चूस ले मरी जाई। सही है बताओ तो गन्ना जो कोई चूस ले तो आदमी मरी जाई। अगर कोई खा ले हो गुरुजी का गोश्त तो मरी जाई हो और गुरुजी सोचा जब हम मरी गए तो चेला का है बचाई इनका सबका लेहे जाई संग है। तो जो कोई मरा चाहत हो तो बताओ सब चेला कहला नहीं खाब नहीं गुरुजी हुई है यहाँ फेंक दे समय हटिया वैसी कहाँ फेंक दी तालाब में बन गो तो नदी रहे वह मैं सब भैया उठाए ये फेंक दिया। लेकिन एक बात बता दे आज के 22 साल पहले हम भजन गावा रहने छोटे पर उसे मारने वाला जग में कोई नहीं निहारा रे है जगत में जिसका जगत पिता जी का भगवान रक्षक का को भक्षक चक्कर खाए डूब गई हड़िया सब गप गई बूढ़ी। लेकिन भगवान की किस्मत भैया डूबी नाए बची या कहाड़िया। लेकिन याक जो हड़िया रहा है वह भैया गए बची वाह। धीरे धीरे बहत समुद्र में धीरे धीरे बहत समुद्र में अरे पंगा ले लो आई है। बहत समुद्र में पंगा ले लो आई है। बंगाल तक आ गई वह भैया हड़िया बहते बहते। कुछ लड़कियां बंगाल के लिए रहे नहाए। उमा याक लड़की रहे रैदासन के। एक लड़की थी रैदासन की नाम था लोना। देखा हड़िया बहती चली आ रही तो वह लपकत गए भैया और जब देखी इसका उमा चुरावा गोश वह भकर लगी खाए। बता दे फिर आगे बात बता दें। हाँ कहाँ पर पहुंचे अब गुरुदेव। अब वह भैया जो लोना चम्मारी थी जैसे गुरु जी का मांस खाया तो वह भैया तीनों लोक जान गए सब जादू जान गए जतनी गुरु जी में शक्ति वतन विद्या विक्रम। इस कथा के गायक हैं बीधेराम बाबा। बीधेराम बाबा जी कहते हैं कि ऐसे करके बंगाल में विद्या आज भी है। जादू अगर है तो बंगाल में है। बंगाल का जादू कोई भी विष झारा जाए कौनो मंत्र बोला जाए उतारे वाला टोना वाला टंबर वाला टोना काटो टंबर काटो डीड काटो मोट काटो हरेवास की कोट काटो हंसनी बयारी रोनी बयारी खिसैन करनी बयारी ये सब बयारी हैं। लड़का कहीं दावा करती हैं तो आज उसका आखिरी में दुहाई लगती है लोना चम्मारी की। अगर लोना चम्मारी की दुहाई ना लगी हो तो आपके ऊपर वो मंत्र काम नहीं करेगा विष भी काम नहीं करेगा। अब भैया यह सब काम हो ही गवा। नवलदे बेहोश पड़ी थी आंख खुली
तो आंख खुलते ही उसने सपना देख लिया। क्या? सपने में अगर जिसको हम चाहते हैं जी के ऊपर कभो संकट दुख आ जाएगा, तो रामायण कहती है कि तुम्हारे पास बिना बताए खबर पहुंची। राम जी बनका चले गए, भरत जी कश्मीरम स्वामी नाना खुआ, राम जी बनका चले गए, राजा दशरथ जी मर गए। राजा दशरथ की आत्मा भरत जी को बताया कि भैया हमारी आत्मा स्वर्गम जा रही, तुम कश्मीर से अयोध्या आओ। राजा दशरथ जी कहते थे मोरे राम भरत दुनिया की सत्य कहो मैं 70 साखी। तो जिसको तुम चाहते हो और उसकी आत्मा तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगी, ये प्रमाण ना कभी गया है ना कभी जाएगा। नवलदे बेहोश हो गई थी, देखो लगन है कि गुरु आएंगे मेरे पति को जिंदा करेंगे, लेकिन 2 मिनट के सपना में दोपहर में बात हुई थी कि अगर 2 मिनट में अगर आपकी आंख बंद हो जाए और 2 मिनट में आप भयंकर सपना देख लो, सपना सत्य है। क्या देखा नवलदे ने सपने में? सपना देखो नवलदे दसे भ्रात गुरु जाए, चेलन ने तन राम के हड़िया दही बाई। नवलदे ने सपने में देखा कि मेरे भैया ने गुरु जी को भी डस के और उनकी विद्या बंगाल में पहुंच गई। बंगाले में जाए गुरु की विद्या छाई, रोवे छाती फार सजन कोई ले जी आई। नवलदे भैया रोने लगी कि अब बताओ को जी आवे कैसे क्या करे, अतना बैर पति को डसा। मैके में गई, राजा बादशुक ने लाश को दब तक बाहर फेंकवा दिया। गुरुजी के खबर पास भेजा, गुरुजी जिंदा आ रहे थे तो गुरुजी का डस लिया और उनकी लाश को कटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया और विद्या बंगाल में पहुंच गया। इतना बहर, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। नवलदे ने विचार किया मेरे अगर गुरु की विद्या बंगाल में है तो मैं अपने पति को लाश लेकर के और बंगाल में जाकर के जिंदा कराऊंगी। इसको कहते हैं सच्चा लगाओ। समुद्र के किनारे लाई लाश को घर नई तरीके की बनाती है, उसे तरीके की बना करके वो बढ़िया नाव जैसी बना करके, जैसे वो चाली जैसी होती है ना, उसी पर बना करके लाश को रख लेती है और उसी के ऊपर बैठ लेती है और नदी में डाल देती घन्नई को और घन्नई लेकर के चल पड़ी। बंगाल को जा रही अपने पति को जिंदा करने के लिए। सुन लो भैया, नारी वह लहास अकेले है, नारी जाति है, वह मरी लहास है, वासन पानी है, मोबाइल तीर नहीं, उजेरो है नहीं, रात 12 बजा हो, सनसनात रात हो, अगर सुनने वाला अगर प्रेमी है तो उसका दिल थर्राए उठी। रात के जब 12 बजे तो रात सन्नानी, सब नवलदे को डरने लगा, डर लगने लगा। ए भैया आधी राती निशा सन्नानी, आधी राती निशा सन्नानी, करो जो नव भयो वर्राटो, आधी राती जब रात के 12 बजे रात सन्नाने लगी तो नवलदे अपने पति के लाश से बोली पिया अब रात नहीं पार हुई नहीं है, सहारा दो। आधी राती निशा सन्नानी, अरे गरजो नभ भयो वर्राटो, कैसे रहने कटे मोर सैया,
स्वामी प्रीतम मेरो दुख बांटो। राह समुदा की कैसे कटे, राह समुदा की कैसे कटे, देव आवाज मेरो जिया फटे, देव आवाज मेरो जिया फटे। जैसे नवलदे ने कहा कि स्वामी रात कैसे पार होए, हमका कुछ सहारा दो, हमका धीर बंधाओ ने हम मर जाओ। तो कहते हैं कि लहास के अंदर से क्या आया शब्द, लहास एकदम घुरघुराने की आवाज दिया। दिया हुकारा लाश ने, त्रिया गयो दृढ़ आए। दृढ़ माने थोड़ा धीरज होएगा कि हमारे पति के लाश जिंदा है, लेकिन लोग कहते हैं कि परीक्षित तो मर चुके थे, कोई लहास के अंदर वो तच्छा को छपा जा रहा है। बताओ वतनी दुश्मनी, लहास हम घुसा जा रहा है कि हम जिंदा नहीं हो जा। अतना बैर काहे को भाई, लेकिन सहारा मिल गया कि अब मेरे पति अभी जिंदा हैं। दिया हुकारा लाश ने, त्रिया गयो दृढ़ आए। बहती बहती दरियाओं में कमरू पहुंची। धीरे धीरे लहास बंगाल के किनारे पहुंची। बंगाले में जाए लगी पार से लाश, घाट पे आए टिकानी। कमरों के नर नारी देखवे आए रानी। जब लाश को किनारे लगाया, रात भर की जगी थी, घाट पर उतार के लाश रख दिया। बेचारी रात भर जो कोई जागा हो तो तनकों आंखी मूंद जाती है, तो भी सो जाती, आंखी मूंद गई। बंगाल की कुछ लड़कियां आई पानी भरे तो देखे कि लहास बड़ी सुंदर है, मरी भे। बताओ आप लोग इतना ध्यान दो कि मरा भवा आदमी फाड़ फाड़ खाए लागत, मरा आदमी फाड़ फाड़ खाए लागत। और तके परीक्षित मरीगे हैं और मरे के बाद बहुत जने क्या दिलो हाय बड़ा नीक लगा जो जिंदा है क्या करते हैं। वो हिमायू लड़की न मैहा या का लबरी रहा है, बहुत ही लबरी होती हैं। लबरी देखो, बिहाव होते कलेवा खाए लड़का जाए रहा तो जो लबरी होते है वह वरौनी के ठाड़ हुई बरामदा करे छज्जक भलमा। आई बहुत नीक लागते हैं, नीक बहुत लागते हैं। यह तनका हमरे होत गुड्डवा, हमार तो गड्डवा गड्डवा है। हाँ यह तनका हमारे होते लबरा लबरा लवदाऊ। गलत बताए। वल्लहास पर ये परीक्षित की लड़कियां आई, कहा लगी बहनी का पति है, अब या डॉक्टरी करावे आई बेचारी ठीक है, लेकिन वही माँ या कर रहा है चट्टी नाव बताई रहा धोबिनी का नाव रहा गंगुइया। लगी पार से लाश, घाट पे आए टिकानी। कमरों के नर नार देखवे आए रानी। सुगंगो धोबिन जादू कई कई लई गई लाश चुराए। उसने अपने जादू के द्वारा परीक्षित की लाश का अपहरण कर लिया और लहास लई कई लाश बहलमा पहुंची और खुशी मनावे जाए के। करत का है अतनी जोरदार विद्या हुई का मालूम है कि भैया परीक्षित की लाश को नौमीलाल लहास क्या करती है, क्या करती है। लादती लादे रोज भूप पे, लाद पिला दे रोज भूप पे। जाए घाट पर धोवत है, दिन में बनावे गदहा, घर भरे के लादे कपड़ा, घाट पर धोवे वही घूरे पर चल रहे, और रात में यहाँ गदहा से ने जौन जू चाहे तो बनावे। लादत लाद
धूप पे जाए घाट पर धोवती है, तो हो जाए रैनी बनाए ले मानुष, हो जाए रैनी बनावे मानुष, और लई राजा का सोवती है। ऐसे करके वह धोबिन भैया परीक्षित की लाश को गायब कर दिया। जब नवलदे की आंख खुली, देखे मेरे पति की लाश गायब। अब बताओ, पति को 3 महीने का गर्भ है, ये बातें ध्यान दो, 3 महीने का गर्भ है, बच्चा पेट में है। पति की लाश को लेकर के पिता के भवन गई, लाश कबाड़ खाने में फेंक दिया। खबर गुरुजी के पास पहुंची तो भाई ने गुरुजी को जहांदन पहुंचा दिया। लहास नाव पर रखा, लेके बंगाल में पहुंची तो यार चोटी है, लहास उठाए ले गए। अब बताओ, इससे बड़ा कोई दुख मिली का? युस बड़ा कोनो दुख हो चाहिए भैया। रोने लगी घाट पर। दुनिया सब याक तनकी नहीं हो भैया, दुनिया में बहुत ईमानदार परे हैं। बहू निकल देख लो, चल के देख लो, बहुत दुनिया में ईमानदार परे हैं, अब बहुत दुनिया में वही बेईमान परे हैं। लखनऊ में आप चले जाओ, अच्छे तरीके सबसे व्यवहार अदा करो। कोई तुमका 100 आदमी मिल जाए, तुम्हारा झाड़ा झटका 2 मिनट हम गायब कर दी, और कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो तुमका माला माल कर दी। तुमका एक हमारे दोस्त रहे भैया, हमारे दोस्त रहे तो ये बेचारे रक्षा चलाओ रहे। एक बाबूजी मिल गए तो बरसत रहे पानी, तो रक्षा पर बैठा लें तो पूछला भैया कहाँ जात, कहाँ ना हो। रोवेला कहला का करे बाबूजी, परिवार चले थे, रक्षा चले थे। बाबूजी का दया है, कहला भैया ये रक्षा बंद करो, आज से तुम हमारे घर में रहो। घर में रहेला तो आज 80,000 रुपया महीना नौकरी उनकी है। 7 भाई रहे, 7 भाई न, जब एक जनाऊ में ज्वाइंट होगा तो 7 भाई न लगा दीस। आज 7 घर बने। एक घर बना है आलमबाग नहरिया में, यहाँ नहरिया पर बना है, और एक घर बना है कैसर बाग में, यहाँ एक घर बना है तेली बागम, एक घर बना है मोहनलालगंज में, यहाँ है ना। तो कहने का मतलब दुनिया में बहुत दयालु आदमी पड़े हैं, बहुत बेईमानो भैया हैं। नवमी के